बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चाइना टुडे में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, इस हफ्ते हम चीन के नए कमरी साल की तकरीबात के हवाले से आपको बताएंगे। 22 जनवरी से शुरू होने वाले नए चीनी कमरी साल के लिए चीन के मुख्तलिफ शहरों को कैसे सजाया जा रहा है, किस किस्म की तकरीबात होंगी, ये सब और इससे जुड़ी खबरें इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। चीन में नए साल की तातीलात के दौरान करोड़ों लोग अपने अहले खाना से मिलने के लिए मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करते हैं, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन भर में नए कमरी साल को मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। चीन का नया कमरी साल 22 जनवरी से शुरू होगा। नए कमरी साल को खरगोश से मंसूब किया गया है। खरगोश का साल जो करीब आ रहा है, चीन भर में लोग त्योहार की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जश्न बहार या चीनी कमरी नए साल की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल 22 जनवरी से शुरू होगा। चूँकि 2023 का चीनी कमरी साल खरगोश का साल होगा, इसलिए खरगोश की मुनासिबत से दस्तकारी और सजावट की मुख्तलिफ अक़साम लोगों में बेहद मकबूल हो रही हैं। चीन के मशरकी सूबे चेचियांग के कदीम कस्बे यानमिंग में 22 जनवरी को लालटेन शो का आगाज हुआ, जिसमें खरगोश की शक्ल की बहुत सी लालटेनें और दीगर अक़साम की रोशनी इस कदीम शहर में रात के वक्त आसमान को मुनव्वर करती रहीं। जश्न बहार के लिए खरीदारी जश्न का एक अहम हिस्सा है। निंगपाओ शहर के बाजारों में ग्राहकों के हुजूम को लुभाने के लिए सजावट और मौसमी खानों को नुमाया जगह पर रखा जा रहा है। दूसरी जानिब निंगपाओ के जिला चियांगपाई में गैर मादी सकाफती वर्षे के हवाले से सरगर्मियां मुनक्किद की गई हैं, जहां ज़ायरीन शुगर पेंटिंग, कागज की कटिंग और खुद पतंगे बनाने का तजुर्बा कर सकते हैं। खत्ताती के शायकीन ने बहार के त्यौहार के दोहे और चीनी किरदार फू तहरीर किए हैं, जिसका मतलब है बरकत और खुशी, और ये पेंटिंग सयाहों को फरोख्त की जा रही है। शिमाल मगरबी सेंक्योंग बेगोर खुद इख्तियार इलाके में नए कमरी साल की मुनासबत से रिवायती लोक सरगर्मियां जारी हैं। सेंक्योंग भर में 2000 से जायद मकामात पर विलेज गाला का इनाकाद किया जाएगा। चीन के शिमाल मगरबी सिंकियांग बेगोर खुद इख्तियार इलाके में आने वाले जश्न बहार के त्यौहार या चीनी कमरी नए साल की खुशियां मनाने के लिए मुख्तलिफ रिवायती लोक सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं, जिसका इस साल आगाज 22 जनवरी से होगा। सिंकियांग में बहुत से मकामी लोग रिवायती चीनी सकाफत और लोक रस्म व रिवाज को नुमायां करने वाली सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जिनमें खिड़कियों की सजावट के लिए कागज की कटाई, जश्न बहार के दोहे लिखना और आटे से मुख्तलिफ नमूने तैयार करना शामिल है। आटे से मॉडलिंग एक गैर महसूस सकाफती वर्षी की महारत है, बहुत से लोगों के लिए बहुत दिलचस्प भी है। सिंकियांग के सकाफती मकामात पर 14 जनवरी से 5 फरवरी को लालटेन फेस्टिवल तक 812 लोक सरगर्मियां सरंजाम दी जाएंगी, जिनमें सकाफत, गैर महसूस सकाफती वर्षा, इबादत गाहों के मेले, लालटेन शो और मकामी खुसूसियात के हामिल पान शामिल हैं। इसी दौरान जश्न बहार की मुनासिबत से सिंकियांग भर में 2000 से जायद मकामात पर विलेज गाला का इनेकाद किया जाएगा। बीजिंग में जश्न बहार के दौरान 2000 से जायद इवेंट्स मुनाकिद होंगे। मुंतज़िमीन ने मुताबिक इस दौरान 244 ड्रामों के 6000 से जायद शोज मुनाकिद किए जाएंगे। जश्न बहार जो करीब आ रहा है, बीजिंग में जश्न बहार की तातीलात के दौरान तकरीबन 2000 सरगर्मियां और दर्जनों नुमाइशों के इनेकाद की तैयारियों में तेजी आ रही है। खास तौर पर बीजिंग में परफॉर्मेंस के 104 मकामात पर मुख्तलिफ उम्र के ग्रोहों के हाजरीन के लिए जश्न बहार के दौरान 244 ड्रामों के 1687 शो मुनक्किद किए जाएंगे। चाइना फिंगचू थिएटर और बीजिंग छू ई ट्रूप की जानिब से फिंगचॉ ओपरा, पांगजी ओपरा, क्रॉस टॉक्स और ड्रम म्यूजिक जैसी परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। बीजिंग परफॉर्मेंस एंड आर्ट्स ग्रुप की चेयरपर्सन चाया छन के मुताबिक उन्होंने हर मिजाज के मुताबिक शो तैयार किए हैं। यहाँ 5 स्टार्स राइज इन ईस्ट के डांस ड्रामे जैसी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाएगा, जिसने बेनहुआ अवार्ड और बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा टाइम छू ई यानी कहानी सुनाने और गाना गाने का रिवायती चीनी फन और क्रॉस टॉक्स भी, जो बीजिंग के आम बाशिंदों में खास तौर पर मकबूल हैं। इसके अलावा बीजिंग में जश्न बहार से लेकर लालटेन फेस्टिवल तक 78 नुमाइशें और 141 सकाफती और नुमाइशी सरगर्मियां नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना, पैलेस म्यूजियम और बीजिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम में मुनक्किद की जाएंगी।
फेस्टिवल गाला के लिए पहली एनिमेटेड प्रमोशनल फिल्म जारी कर दी गई। यह फिल्म चाइना मीडिया ग्रुप और सीसीटीवी न्यूज मीडिया की मुश्तरका पेशकश है। चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के लिए पहली एनिमेटेड प्रमोशनल फिल्म जारी कर दी गई है। 14 जनवरी को 2023 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की पहली एनिमेटेड प्रमोशनल फिल्म वॉचिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल गाला इन न्यू ईयर्स ईव बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज की गई। फिल्म को चाइना मीडिया ग्रुप स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के अमले और सीसीटीवी न्यूज मीडिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी किया गया था। इसमें स्टॉप मोशन एनिमेशन का तरीका इस्तेमाल किया गया है ताकि नए साल के त्यौहार के माहौल को पुरजोश और मुतहरिक किया जा सके। पैदाइश के लम्हे से ही हर चीनी को उसकी पैदाइश के साल से मंसूब कर दिया जाता है। इस एनिमेशन में 12 चीनी सालों के निशानात के साथ मकामी जुबानों में सबको मुबारकबाद दी गई है और पुरजोश अंदाज में चीनी नए साल का इस्तकबाल किया गया है। प्रमोशनल फिल्म में 12 निशानात की तस्वीर को एहतियात से डिजाइन किया गया है जिससे नए साल की खुशी का भरपूर एहसास मिलता है। नए चीनी साल की तातीलात मनाने के लिए अपने घरों को जाने वालों के लिए खुशखबरी। हांगकांग ने मेनलैंड चीन के लिए मुसाफिरों का कोटा 50,000 से बढ़ाकर 60,000 यौमिया कर दिया। हांगकांग की मकामी हुकूमत ने 14 जनवरी को चाइनीज मेनलैंड जाने वाले मुसाफिरों के लिए यौमिया कोटा बढ़ा दिया क्योंकि जश्न बहार के बायस मकामी बाशिंदों की चाइनीज मेनलैंड की सरगर्मियों में तेजी से इजाफा जारी है। मेनलैंड की सरगर्मियों में सफर के लिए मुख्तस नशिस्तों की यौमिया तादाद 50,000 से बढ़ाकर 60,000 करने का फैसला किया गया है। हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाके की हुकूमत के मुताबिक 8 जनवरी को हांगकांग और मेनलैंड के दरमियान सरहद पार सफर की बहाली के पहले मरहले के निफाज के बाद से तमाम मुतालिका सरगर्मियां खुश उसलूबी से सरंजाम दी जा रही हैं। चीन के कौमी तिब्बी कमीशन के मुताबिक चीन में कोविड-19 की बीमारी से मुतालिक इंतजामात को क्लास ए से क्लास बी में मुंतकिल कर दिया गया है जबकि 8 जनवरी को इसे करंतना के काबिल मुतादी बीमारी की फहरिस्त से भी खारिज कर दिया गया है। चीन में 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक कोरोना की वजह से 59,000 से ज्यादा हलाकतें हुई। हलाक अफराद में से बेशतर मुअम्मर अफराद थे जिनकी औसतन उम्र 80 बरस से ज्यादा थी। शंघाई चियाओ थोंग यूनिवर्सिटी याले यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाओ ताहाई ने कहा है कि चीन की हुकूमत को मौसम बहार के त्यौहार के सफरी हुजूम के दौरान अपने देही इलाकों में कोविड-19 की सूरत हाल में तब्दीली पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। चीन के तिब्बी हुकाम ने 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के दरमियान अस्पतालों में कोविड के बायस 59,938 अफराद के जान बहक होने की इत्तला दी है। कौमी तिब्बी कमीशन ने 14 जनवरी को जारी किए गए बयान में कहा है कि संगीन सूरत हाल और कोविड के बायस जान बहक होने वालों में ज्यादा तादाद मुअम्मर अफराद की है जिनमें से बेशतर अफराद को सेहत के बुनियादी मसाइल का भी सामना था। इन अफराद की औसत उम्र 80.3 साल थी जबकि 90% से ज्यादा अफराद सेहत के बुनियादी मसाइल का शिकार थे जिनमें अमराज कल्ब, खतरनाक ट्यूमर, दिमागी अमराज, सांस की बीमारियां, मेटाबॉलिक अमराज और गुर्दों की सलाहियत में कमी शामिल है। मशरकी चीन का मुआशी मरकज सूबा चियांगसू बड़े कारोबारी मरकज के तौर पर उभर रहा है। गुज़श्ता साल सूबे में कौमी सतह के 4 जदीद पैदावारी क्लस्टर्स का इजाफा हुआ। चीन के एक सूबाई रहनुमा ने 13 जनवरी को जारी किए गए बयान में कहा है कि मशरकी चीन के माशी मरकज सूबा चियांगसू में कोविड-19 के असरात के दौरान बहुत लचक देखने में आई थी और अब सूबाई हुकूमत मुल्क की माशी बहाली में कायदाना और मयारी किरदार अदा करने का इरादा रखती है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चियांगसू की सूबाई कमेटी के नौ मुंतखब सेक्रेटरी शिन चांगशिंग ने कहा है कि चियांगसू में बड़े चैलेंजेस पर काबू पाया गया और 2022 के दौरान इक्तिसादी शोबे में नुमायां तरक्की की है। उन्होंने बताया कि चियांगसू एक बड़े पैदावारी मरकज के तौर पर पैदावारी शोबे में अपनी बुनियादी मुसाबिकत को मुसलसल बेहतर बना रहा है। गुज़श्ता साल सूबे में कौमी सतह के 4 जदीद पैदावारी क्लस्टर्स का इजाफा हुआ जबकि पैदावारी शोबे की इजाफी आमदनी इलाकाई GDP के 37% से ज्यादा रही। इसके साथ ही तकरीबन 30 अरब अमरीकी डॉलर्स की हकीकी गैर मुल्की सरमायाकारी इस्तेमाल की गई जो इस हवाले से मुल्क में सबसे ज्यादा है। कसीरुल कौमी दवासाज कंपनी ऑस्ट्राजेनिका ने चीन में अपनी नई फैक्ट्री की तामीर शुरू कर दी।
कंपनी के एग्जीक्यूटिव नायब सदर लियोन वांग का कहना है कि मरीजों की जरूरियात के मुताबिक जदीद अद्विया साजी हमारी तरजीह है। कसीरुल कौमी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कोविड-19 के जवाबी इक़दाम की इस्लाह के बाद चीन की माशी बहाली के बायस माशी तरक्की पर आलमी एतमाद में इजाफा होगा। बैनुल-अक़वामी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका के चीन में तैनात एग्जीक्यूटिव नायब सदर लियोन वांग ने कहा है कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान चीन में कायम एस्ट्राजेनेका ने आलमी तरसील में नुमाया किरदार अदा किया और दुनिया की पैदावारी सलाहियत को मुजतमे करते हुए चीन में पैदावारी शोबे में इजाफा जारी रखा है। कंपनी की जानिब से चीन के मशरकी सूबे शांतोंग के शहर चंगताओ में एक नई एरोसिविल फैक्ट्री तामीर की है, जबकि सूबा चियांगसू के शहरों वुशी और थाईचौ में सरमाए और तौसीई पैदावार में नुमाया इजाफा किया है। वांग ने कहा कि कंपनी चीन के अंदर और बैरून मुल्क मरीजों को फायदा पहुँचाने के लिए चीन में जदीद अद्विया की तैयारी में तेजी लाती रहेगी। कसीरुल कौमी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने चीन में अपनी नई फैक्ट्री की तामीर शुरू कर दी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव नायब सदर लियोन वांग का कहना है कि मरीजों की जरूरियात के मुताबिक जदीद अद्विया साजी हमारी तरजीह है। बहार से पहले जदीद तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त का आगाज हो चुका है, जो इस साल 22 जनवरी से शुरू होगा, क्योंकि चीन में ज्यादातर लोग ज्यादा माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी के इंतखाब की जानिब माइल हो रहे हैं। चीन के वस्ती सूबे हुबे के शहर वुहान में एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसमें 50 से ज्यादा कार डीलरशिप्स कायम हैं। जश्न बहार ज्यों करीब आ रहा है, यहाँ कारोबारी सरगर्मियों में भी तेजी देखने में आ रही है। एक ऑटोमोटिव स्टोर के इंचार्ज फानियो के मुताबिक 1 से 10 जनवरी तक उनके कारोबार में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 80% से जायद और गुज़श्ता माह के मुकाबले में 50% से जायद इजाफा हुआ है। डीलरशिप्स ने मजीद ग्राहकों को मुतवज्जे करने की गरज से मुख्तलिफ पुरकशिश रियायतें फराहम की हैं। एक ऑटोमोटिव स्टोर के असिस्टेंट chen युंग का कहना है कि नए साल की सरगर्मियों के आगाज से यौमिया सार्फिन की आमद में 30% से ज्यादा इजाफा हुआ है और अंदाजा है कि जश्न बहार से पहले उनके स्टोर की फरोख्त में 30 से 50% तक इजाफा होगा। उन्होंने 2023 के बारे में भरपूर एतमाद का इजहार किया। चीन में जश्न बहार से पहले जदीद तवानाई से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियों की फरोख्त बढ़ गई है। कार डीलर्स की जानिब से ग्राहकों के लिए पुरकशिश रियायतों का ऐलान किया जा रहा है। चीन के मशरकी सूबे चियांगसू का शहर नानचिंग फाल तौर पर साइंसी और तकनीकी ज़राए की तलाश में मसरूफ है। यहाँ खिदमत के तरीकों में इख्तरात जारी हैं और मकामी बाशिंदों को मजीद सहूलियात फराहम करने की कोशिश में स्मार्ट कम्युनिटीज की तामीर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अब तक शहर की तकरीबन 200 पुरानी आबादियों में स्मार्ट अपग्रेडिंग मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि 200 से जायद नौ तामीर शुदा आबादियों में स्मार्ट तामीर मुकम्मल हो चुकी है। चियांगपई न्यू डिस्ट्रिक्ट में रिहाइश पजीर आबादी इन स्मार्ट कम्युनिटीज में से एक है, क्योंकि यहाँ के रिहायशी जब भी किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने मसाइल की निशानदही कर सकते हैं और कम्युनिटी सर्विस सेंटर इन प्लेटफॉर्म्स पर दर्ज मसाइल को बेहतर तौर पर हल करने के लिए सरगर्म हो जाएगा। एक मकामी रिहायशी का कहना है कि सड़क खस्ता होने की वजह से यहाँ के मकीनों के लिए अपनी इलेक्ट्रिक साइकिलें खड़ी करना मुश्किल था और फिर उन्होंने अपने फोन के जरिए एक मिनी प्रोग्राम में सूरत हाल की तला दी, जिसके फौरी बाद कम्युनिटी वर्कर्स ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के एहलकारों को सड़क की मुरम्मत के लिए रवाना कर दिया। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका था। इस मिनी प्रोग्राम के जरिए रिहायशी न सिर्फ अपनी तजावीज और अपीलें दर्ज करवा सकते हैं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मालूमात, यूटिलिटी बिल की अदायगी और बुजुर्ग शहरियों के लिए तिब्बी मुआयना, जबकि बच्चों के लिए मशहूर साइंस लेक्चर्स जैसी खिदमात तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं। चीन के मशरकी सूबा चियांगसू के शहर नानचिंग में स्मार्ट कम्युनिटीज को फरोग दिया जा रहा है, जिसकी बदौलत लोगों को मसाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हल किए जाएंगे। चीन भर में जश्न बहार की रौनकों में इजाफा जारी है। जश्न बहार या चीनी कमरी नया साल ऐसा वक्त है कि जब मुल्क भर के लोग अपने अहले खाना से मिलने के लिए अपने आबाई शहरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस त्यौहार से, जो इस साल 22 जनवरी से शुरू होगा, चीनी कमरी कैलेंडर पर खरगोश के साल का आगाज होगा। बीजिंग में लालटेनों से बड़ी शाहराएं और बाजार रोशन हो चुके हैं, जैसा कि चांगआन एवेन्यू, वांगफुचिंग और शहर का मरकजी कारोबारी जिला। चीन के मशरकी सूबा
चियांगसू के शहर नानचिंग के सबसे बड़े दरियाई छिन्हुआ के साथ बाहर के त्योहार की मुनासिबत से लालटेनों के 170 सेट नस्ब किए गए हैं, जिनसे रात के वक्त भी आसमान रोशन नजर आता है और देखने वालों को रोशनी से लुत्फानंदोज होने के लिए अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। चीन के शिमाल मशरकी शहरों जैसे हारपिन और शनयांग में बर्फ पर पड़ने वाली रंग बिरंगी रोशनियां मंजर को और भी दिलकश बना रही हैं। जश्न बहार के रंग रेलगाड़ियों तक फैल चुके हैं। चीन के जुनूब मगरबी सूबे कोईचौ के 2 शहरों कोईयांग और यूपिंग के दरमियान चलने वाली रेलगाड़ी को जश्न बहार के लिए सजाया गया है। अपने 330 किलोमीटर तवील सफर में ये रेलगाड़ी नस्ली अकलियतों के 100 से ज्यादा दई इलाकों से गुजरती है। रेल के मुसाफिर मकामी तौर पर तैयार की गई खास अशिया खरीद सकते हैं, क्योंकि अमले की जानिब से जश्न बहार का सामान फरोख्त करने के लिए एक दुकान कायम कर दी गई है। चीन के शिमाल मशरकी सूबा चीलिन में इसके दारुल हुकूमत छांगचुन से कुदरती मकाम छांग बाई माउंटेन तक सफर करने वाली रेलगाड़ी को भी कागज की कटिंग्स चीनी कैरेक्टर फू, जिसका मतलब है नेमत और किस्मत, और लालटेनों से सजाया गया है, जो मुसाफिरों को एक अनोखा तजर्बा फराहम करती हैं। एक सयाह चाओ आथिंग के मुताबिक यहाँ हर चीज बहुत खूबसूरत है और वो जश्न बहार के भरपूर जज्बे को महसूस कर सकते हैं। चीनी बाशिंदों ने त्योहार से कबल रंगारंग सरगर्मियाँ भी सरअंजाम दी हैं। चीन के वस्ती सूबा हानान के एक शहर शिनशियांग में सयाह एक कदीम कस्बे में पिघले हुए लोहे की आतिशबाजी के जरिए तख्लीक होने वाले जादुई मनाजिर देखने के लिए जमा हुए हैं, जिन्हें फनकार आतिशबाजी की तरह चिंगारियों की बारिश पैदा करने के लिए दीवारों पर गर्म पिघला हुआ लोहा फेंककर बनाते हैं। ताथिये हुआ का कदीम फन या लोहे के फूलों की ज़र्ब का फन रिवायती तौर पर जश्न बहार का त्योहार मनाने के लिए पेश किया जाता है। ये रिवायत यहाँ 500 साल से ज़ायद अरसे से मौजूद है। चीन के मशरकी सूबा फूचियान के शहर लोंगयान में मकामी बाशिंदे जश्न बहार के मौके पर खानदानी मुलाकात के इशाइये के लिए गोश्त, बांस की खुश्क टहनियाँ और कोफ्ते पका रहे हैं। एक देहाती लिन री कंग के मुताबिक उन्होंने अपने थूलों की छत से अनाज की बहुत ज्यादा फसल देखी है और सयाहों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। उन्हें यकीन है कि आने वाले साल में उनकी जिंदगी और भी बेहतर होगी। ये मुल्क मजीद खुशहाल होगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। जश्न बहारा का इस्तकबाल, बीजिंग की गलियां और बाजार लालटेनों से सज गए। नानचिंग, बारपिन, शियोंग समेत तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नए चीनी साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तलुए आफ्ताब का एक शानदार मंजर देखना शायद बहुत से लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। जब अंधेरा छत जाता है और सूरज दुनिया पर चमकता है तो उम्मीद भी तलु होती है। आज मैं सुबाह जोजियांग के थियनमुशान पहाड़ में तलुए आफ्ताब से मुलाकात की मुंतज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त। आज मैं सुबाह जोजियांग के थियनमुशान पहाड़ के तामे में मौजूद हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ का तलुए आफ्ताब का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और मैं कभी भी पहाड़ों में तलुए आफ्ताब को देखने का मौका नहीं मिला। तो आइए आज मेरे साथ देखते हैं। तलुए आफ्ताब को देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ता है। सूरज का बादलों के समंदर से उभरना, सुनहरी किरणों का बादलों से नमदार होना, ये कितना हैरानकुन है। यहाँ की बुलंद तरीन चोटी की ऊंचाई 900 मीटर से ज्यादा है। आइए तलुए आफ्ताब के लिए चलते हैं। मेरा इरादा यह है कि दिन के वक्त मैं इस पहाड़ की सैर करूं, खूब खेलूं और रात को यहाँ क़याम करूं। फिर अगली सुबह तो तलुए आफ्ताब का इंतज़ार करो। थियनमुशान पहाड़ में बहुत ज़्यादा तफरीही मकामात हैं, तो चलें हम एक साथ चलते हुए लुत्फ़ उठाते हैं।
天目山पहाड़ सूबाई ज़ेजियांग के मशरिक में वाक़ एक मशहूर सकाफ़ती इलामत है। कदीम चीन में 400 से ज़्यादा शायरों ने यहाँ का दौरा किया। मशहूर शायर ली बाई की शायरी की वजह से बेशुमार सयाह आज भी थिएमुशान पहाड़ जाना पसंद करते हैं। उस शायरी में थिएमुशान पहाड़ के दिलकश फितरी मनाजिर का जिक्र किया गया है। लिहाजा थिएमुशान पहाड़ सियाहत और सकाफत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। ये थिएमुशान पहाड़ में बादलों के समंदर की शूटिंग का बेहतरीन मकाम है और सयाह यहाँ भी चाय पी सकते हैं। यहाँ आप सारी मादी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं और सिर्फ इस लम्हे की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इंसान और फितरत बगैर किसी रुकावट के आपस में मिल सकते हैं। बादलों के नज़दीक बैठना और चाय पीना ये किस कदर पुरसुकून तजुर्बा है। और हम आगे जाते हैं और देखेंगे कि यहाँ क्या मज़ीद दिलचस्प तजुर्बात हो सकते हैं। ये थिएमुशान पहाड़ की कैंपिंग साइट है। सयाह न सिर्फ यहाँ कैंपिंग का तजुर्बा कर सकते हैं बल्कि यहाँ तलुए आफ्ताब का इंतज़ार भी कर सकते हैं। 你们好呀 Hello 我来跟你们一起坐一下好吗 तहलीक बेजुबान मगर प्यार करने वाली है और सर्दी भी बाहर का एहसास दिलाती है। अगरचे ये मौसम सरमा है मगर बाहर बहरे ही जिंदगी से भरपूर है और यहाँ लोग भी पुरजोश हैं। सब्जा, मुस्कुराहट, जोश, उम्मीद हर जगह है, खुशी हर जगह है। आज दिन भर के सैर सपाटे और तफरीह के बाद मैं थक चुकी हूँ, इसलिए आज मैं इस पहाड़ पे क़याम करूँगी और गर सुबह तलुए आफ्ताब को देखूँगी। सियाहों की सहूलत के लिए पहाड़ों में आरामदाह होटल मौजूद है। सियाह पुरसुकून तौर पर इन पहाड़ी बंगलों में आराम कर सकते हैं। दिलकश सियाहती मकाम के उमले का कहना है कि यहाँ तलुए आफ्ताब सुबह 7 बजे होता है, इसलिए हमें सुबह सवेरे तलुए आफ्ताब को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ना होगा। अभी सुबह 6 बजे है। मैं तलुए आफ्ताब के इंतज़ार के लिए थिएमुशान पहाड़ की चोटी पर जा रही हूँ। तलुए आफ्ताब आने वाला है, हम एक साथ इंतज़ार करें।
देखें सूरज तरुग हो रहा है। थियनमूशान पहाड़ों की चोटियों पर हर तरफ रोशनी का एक सुर हाला है। कितना शानदार है। पहाड़, बादलों का समंदर और दलुए आफताब, इस सब कुदरत के जादुई करिश्मे हैं। वक्ते सहर अजीम है, क्योंकि इससे अंधेरा छट जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कितनी ही रुकावटें हैं, तवीर रात के बाद रोशनी जरूर आएगी। पकोरे जिगर बवात आबादी, दूल्हे गमे खयात से घबरा न ए जिगर। ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। सतह मुर्तफा शंघाई के चरवाहों की जिंदगी फितरत से जुड़ी है। यहाँ मौसम गर्मा भेड़ों की ऊन उतारने का बेहतरीन मौसम होता है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा भेड़ों के बाल मूड़ने का बेहतरीन वक्त है। 1000 से ज्यादा भेड़ों को हल्का करने के लिए ड्रोमा ने घर वालों और दोस्तों की मदद से इन्हें सुबह सवेरे भेड़ों के गुस्ल की मखसूस जगह पहुंचा दिया। अब हमें इनको चलने फिरने देना चाहिए, वरना भेड़ों का हुजूम हो जाएगा। बहुत ज्यादा भेड़ें हैं और अगर छोटे मेमने बड़ी भेड़ों के पांव तले आ गए तो मर जाएंगे। देखो, अगर हमने एहतियात न की तो कमजोर भेड़ें पांव तले रौंदी जाएंगी। वो भेड़ें जो पहले पुरसुकून थीं, अब पुरसुकून नहीं हैं। इनमें कुछ मजबूत भेड़ों ने यहाँ से भागने के लिए दूसरी भेड़ों के कंधों पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन हर बार सबसे पहले वही पकड़ी जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास में शरारती तलबा उस्ताद की नजरों से नहीं बच सकते। ये भेड़ बहुत जानदार है। मैं अभी तक इसे नहीं पकड़ सकी हूँ, लेकिन मुझे आज खुद को चैलेंज करना है। 50 भेड़ें पकड़ूंगी। शाबाश, आओ आओ, शाबाश। हमारी रस्सियों के कुछ उसूल हैं। 100 रस्सियों की एक गांठ होती है। हर बार इन रस्सियों का इस्तेमाल मुकम्मल हो जाता है तो 100 भेड़ों को पकड़ा जाता है। इस तरह गिना जाता है। मौसम के मुताबिक भेड़ों की ऊन को साल में एक बार तब्दील किया जाता है।
ऊन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चे के नए बाल होते हैं। नए बालों की जड़ें निकलती हैं और फिर जिस्म के पुराने बाल खुद ब खुद गिर जाते हैं। अगर इनको ना काटा जाए तो इससे एक तो माहौल आलूदा होगा, चरागाह सफ़ेद सफ़ेद ऊन से भर जाएगी और ये माहौल दोस्त भी नहीं है। और दूसरे, भेड़ों का जिस्म बहुत गर्म हो जाएगा। अब हमें तमाम भेड़ों की ऊन उतारनी है, फिर इनको नहलाकर इन पर दवा छिड़की जाएगी ताकि बालों के नीचे मौजूद कीड़े खत्म हो जाएं। 1 महीने के बाद मेरी भेड़ें फिर से सफ़ेद और सेहतमंद हो जाएंगी। तेजी से काम करो, ये मरहला तेज काम करने का है। मुकाबला हारने के बाद एक तफरीही सरगर्मी होगी। ऊन के ढेर ऊंचे ही ऊंचे होते जा रहे हैं और देखते ही देखते हर तरफ सफेद ढेर नजर आ रहे हैं। चरवाहों ने ऊन के टुकड़ों को लपेट लिया और फिर ऊन के एक हिस्से को बल देकर बांधने के लिए लंबी रस्सी बनाई। दोपहर के बाद ड्रोमा और उसकी बहन के दरमियान भेड़ों की ऊन उतारने के मुकाबले का नतीजा आया। हारने वाले की सजा ये है कि भेड़ों की खाल पहनकर उनकी तरह घास खाए और मिनमिनाएगा। मैं ये नहीं मानती। गोलू की चरागाह में अफजाइश नस्ल के मौसम का आगाज हो गया है। नंजे याक की सरगुज़श्त नामी किताब लिख रहा है जिसमें याक की आदत और तमद्दुन का तारुफ करवाया गया है। अफजाइश नस्ल के मौसम में याक की सरगर्मियों का मुशाहिदा और उनका इंदिराज प्रोफेसर याक के लिए एक अहम मौजू है। ये मिलाप की पुकार है। हर याक की पुकार और इसकी आवाज़ मामूल से मुख्तलिफ है। तजर्बेकार चरवाहे तवज्जो से इन्हें सुनते हैं। वो खेमे में बैठे बैठे ही जान लेते हैं कि ये सफ़ेद दुम वाला याक आ गया है, ये काला याक आया और ये सफ़ेद मुंह वाला याक आ गया है। छिंगमा एक 7 साला मादा याक है। नंजे इस पर तहकीक कर रहा है। वो इसकी सेहत की जांच के लिए इस बात का शुमार रखता है कि वो हर 1 मिनट में कितनी घास खाती है। लेकिन नंजे ने देखा कि छिंगमा, जो अपनी जवानी के उरूज पर है, रवां साल किसी भी नर याक की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। आमतौर पर मिलाप से पहले मादा यॉक नर यॉक के सामने जाते हुए पेशाब करती है और अपनी दुम उठाती है तो नर यॉक मादा यॉक के करीब जाकर इसे सूंघता है। नर यॉक धीरे धीरे पुरजोश होगा और मुबाशरत करेगा। नर याक छियांगबा ने मादा याक्स का एक गुरोह रखा हुआ है। आखिरकार नंजे ने मखसूस सीटी बजाकर नर याक की तवज्जो छिंगमा की जानिब मबजूल करवाई। लेकिन छिंगमा बहुत शर्मीली है और छियांगबा की पेशकदमी के बायस छुप जाती है। वो इस मादा याक के साथ मिलाप चाहता था, लेकिन मादा याक ने इसका साथ नहीं दिया। तमाम दिन इसके पीछे पीछे चलने के बाद इसकी ये कोशिश जाया हो गई। इसका हामिला होने का मौका जाया न होने के लिए
ननजे ने एक मैच मेकर के तौर पर छिंगमा की मदद करने का फैसला किया। याक नमक खाना पसंद करता है, इसलिए मादा याक पर नमक छिड़का जाएगा और फिर नर याक को मादा की तरफ मतवज्जो करने के लिए कोशिश की जाएगी। इससे मुबाशरत मुमकिन हो सकेगी। अरे ये याक हामला हो गई है। अब इसकी पीठ पर गोबर थोपा जाएगा। गोबर को ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर की जानिब थोपना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ऊपर से नीचे की जानिब थोपा जाए तो मादा के लिए बछड़े को कबल अज़ वक्त जन्म देना आसान हो जाता है। और ये काम करते वक्त कुछ नेक अल्फाज भी अदा करने होते हैं। मौसम गर्मा की चरागाह में मुंतकिल होने के बाद गांव के सरबराह छाईजिया बेहद मसरूफ हो गए। यहाँ हर मामले में इनकी जरूरत है। एक मकामी बाशिंदे का बछड़ा जख्मी हो गया। छाईजिया की बेटी गाजी, जो छिंगाई यूनिवर्सिटी में तिब की तालीम हासिल कर रही है, छुट्टियों पर घर आई हुई है। छाईजिया को तो एक मददगार मिल गई। 자산 돈로 말이야. 되네 여러 천다다. 여러 사보 만들이다 많이 버리다. 다른 땅을 따라 말이야. 같이 라디 럽들이 tek 따라제. 아야. जख्मी बछड़ा इस वक्त भूखा प्यासा पानी में खड़ा था और अपनी मालिकन के कहने से भी बाहर नहीं आ रहा था। 펄 마르니가 저기 있어도 아마 그니 말은 봄이래 저대 말 피니래 댕기 말 피니래 건고 대자이게 야를 말에 사보 만들이다. 저던 게 제사 너무 다 살아 저대 저기 설미를 저 자로엔 소 리도스 나接受个妈的操这里人मैं से कहीं क्या दस मैंने सुना है कि ये नन्हा बछड़ा बहुत बदनसीब रहा। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी मां को भेड़िए ने मार दिया था। बाद में वो अक्सर बीमार पड़ जाता था और अब उसको एक दूसरे याक ने ये तकलीफ पहुंचाई है। मेरा ये था मारे न जो खरो हियो दो इंदो जिना सब पिंग दरा। ये छोटा याक बचपन से ही महरूमियों का शिकार था। शायद इसी वजह से वो हमेशा हुजूम से दूर रहता। ये अकेला और कमजोर भी है। गाजी सेहतयाब होने में इसकी मदद करना चाहती है। 그냥 야우치에서 어디 우리 저기 키아서 붙여한 거. 다 짜지네. 하서 붙자다 남는 게 나를 이제 트리면 되네.
नन्हे याक का जख्म बिलाखिर ठीक हो गया। गाजी को उम्मीद थी कि वो इस छोटे सफेद याक को बचपन के दुख और खौफ से बाहर निकाल सकेगी। इसलिए इसने छाइजिया से कहा कि वो इसके लिए एक रिहाई की तकरीब मुनक्किद करें। ये एक खास रियायत है जिससे सिर्फ चंद याक ही लुत्फानंदोज हो सकते हैं। रिहाई एक खास इस्तेहकाक है। रिहाई पाने वाले याक के कंधों पर एक खास टैग लगाया जाता है, जिसके बाद कोई भी न तो इन्हें मार सकता है न ही ये फरोख्त किए जा सकते हैं। इनकी तबाही मौत तक इनकी इसी तरह देखभाल की जाती है। मेरे ख्याल में ये हमारे चरवाहों और याक के दरमियान एक मुआहिदा भी है। तो मोशला ting holi zoba उम्मीद है कि ये याक अपनी बाकी जिंदगी में मजीद कोई तकलीफ नहीं उठाएगा और एक खुशकिस्मत याक बनेगा। चलो वली चले। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।